हेलो पाइसीस, वेलकम बैक अगेन। एक एनर्जीज करंट रीडिंग्स पे करंट एनर्जी रीडिंग करने जा रही हूँ, रीड करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी एंड आपके पर्सन की क्या है, गाइडेंस देखूंगी, ओवरऑल एनर्जीज भी देखूंगी। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू मेरे से जुड़े रहने के लिए एंड चीज़ों को करने के लिए, लाइक करने के लिए। एंड कोई अगर मैं अभी करंट अगर मेरे से जुड़ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो। एंड डिटेल्स में अगर आप अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, किसी भी लाइफ में अगर आप किसी भी तरह की अगर स्टक सिचुएशन में हो एंड आपको किसी तरह की अगर क्लियरिटी चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे जस्ट व्हाट्सएप मैसेजेस करें एंड डोंट कॉल मी। मैसेज करें, जब भी मैं फ्री रहूँगी तो आई विल रिप्लाई यू एंड उस वे में क्लियरिटी दूंगी। देखती हूँ क्या है गाइडेंस में। Sexual union. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Okay. एक दूसरे को कहूँ ना, इज्जत देना चाहिए एंड देते भी हैं शायद लोग, फिर भी कुछ चीज़ें कुछ लोगों की वजह से उस वे में गंदी हो जाती हैं या गलत वे में हो जाती हैं, झगड़े लड़ाइयाँ बहुत कुछ। बट एक दूसरे का रिस्पेक्ट कहीं कहते हैं ना, लोग करते हुए भी वो कहीं खो जाता है। तो जस्ट अभी अगर कहूँ एज अ गाइडेंस वो रिस्पेक्ट दीजिए तो शायद कुछ मैजिकल आपके लाइफ में हो जाए। देखती हूँ क्या है गाइडेंस, कार्ड्स में क्या है आपके लिए। पहले आपकी एनर्जीज। ओके, लॉट ऑफ स्टक, काफ़ी दुखी हो। ओके, काफ़ी परेशान दिमाग से भी। एक्शन में कहूँ तो ऑप्शंस ढूंढते हो कनेक्ट करने की। लॉन्ग टर्म का लव है, उसे छोड़ना नहीं चाहते हो। सिचुएशन काफ़ी प्रॉब्लम्स वाला है। करूँ तो करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे मैनेज करूँ, बहुत कहूँ तो प्रॉब्लम्स में हो आप अभी फ़िलहाल। एंड बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए भी क्लियर नहीं हो पा रही हैं अभी। एंड प्यार चाहते हो प्रेजेंट फेस में, बट एक्शन में कहूँ ये एक्शन का कार्ड तो दोनों ही नहीं है, ये है इमोशंस बताते हैं कि किस कदर परेशान हो कि उन चीज़ों को करेक्ट करना चाहते हो एंड चीज़ें हो नहीं पा रही, बार बार उसी चीज़ों में उलझ जा रहे हो। बिकॉज यहाँ पे दिख रही है कि किस कदर आप परेशान हो एंड दिल एंड दिमाग में परेशानियाँ घर कर गई हैं। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज, देखती हूँ क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी चीज़ों को सोच रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्टैंड लेने का भी सोचते हैं। ओके, मैजिशियन, मैनिफेस्ट भी करते हैं। द स्टार, हील होना चाहते हैं। अगर कहूँ आपके पर्सन भी कुछ सिचुएशन में अगर फंसे हो या किसी कोई डिस्टेंस वाला लव है या फिर अगर साथ में भी रहते हैं, किसी वजह से परेशानियों में घिरे हो या कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, आप दोनों को एक सही से रहने नहीं देते हैं। फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या सिचुएशन में अगर स्टक हो, अगर स्टक हो तो वहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि पर्सन कुछ एक्शन लेना तो चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं। कहते हैं ना कि किसी तरह से क्लियर करना चाहते हैं, जो ऑप्शंस आप ढूंढ रहे हो उस वे में शायद सपोर्ट भी करना चाहते हैं। बट स्टैंड लेते हुए भी कहते हैं ना, यहाँ पे उस वे में शायद हिम्मत करने की बात जब दिमाग से सोचते हैं ना, जो स्टैंड लेने के लिए या एग्रेशन या वो चीज़ों में करने का, तो वहाँ वो चाहते हैं पीस ऑफ माइंड। बिकॉज जैसे ही वो चीज़ें करते हैं तो और बहस या और ज़्यादा झगड़े, तो वो चीज़ों में वो अब सोचना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं प्रेजेंट फेस में। कहते हैं ना, कर करके इंसान थक जाता है। एंड फैमिली सिचुएशन कहूँ तो ये मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली सिचुएशन वाली एनर्जीज हैं। एंड फैमिली में उलझन है, दोनों ही कपल्स में मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं। एंड पर्सन आपको कहूँ तो प्यार भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे अदर जो पर्सन्स हो जाते हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं एंड ना चाहते हुए भी वो चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। एंड देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। द वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, हैव पेशेंस। कहते हैं ना, सोचिए अच्छी चीज़ों के लिए। ओवरऑल एनर्जीज में कहूँ, एक जो बुरा वक्त है शायद कुछ टाइम में करेक्ट भी होगा। बिकॉज यहाँ पर्सन करना तो चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करना चाहती हैं, लेकिन लगता है कि जितना करता हूँ और उलझ जाता हूँ, किसको सुनूँ, इसको या उसको, या किनको मैं ठीक करते रहूँ। यहाँ पर्सन उलझे हुए हैं एंड हील होना चाहते हैं। सिचुएशन को हैंडल तो कहीं ना कहीं कहूँ तो वो भी करना चाहते हैं। देखती हूँ पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज में क्या है।
किंग ऑफ वॉन्ड्स करना चाहते हैं, हो सकता है कुछ लोगों की केसेस में सिचुएशन ठीक करने की कुछ हद तक तो वो भी एफर्ट डाले, बिकॉज ये कहूँ तो ओवर एनर्जीज में कह रहा है कि करना चाहते हैं तो कुछ टाइम लेके ही सही करेंगे। दोनों ही एक सोलमेट वाले लवर्स दिखते हो, लेकिन वही चीज़ें हो जाती हैं कि लवर होते हुए भी घर वाले या कुछ चीज़ों में परेशान हो या कुछ चीज़ों में ट्रबल्स हो जाती हैं, एंड वहाँ पे जो चीज़ें आप ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो उस वे में उनका एक सपोर्ट तो दिखता है, लेकिन जो जिस वे में आप सपोर्ट अभी सडन चाहोगे शायद वो उस वे में स्टैंड लेने में अपने आप को हील कर रहे, थोड़ा वक्त लगेगा, तो थोड़ा वक्त दीजिए। एंड किस तरह किस कदर कहते हैं ना ज़िंदगी बेटर हो जाएगी शायद आप समझ भी नहीं पाओगे। दोनों ही एक सेक्सुअल यूनियन कहते हैं ना वो चीज़ें हैं, तो सोलमेट वाला लव है, तो दोनों को कहूँ यहाँ पे अगर कहूँ ना अगर रेस्पेक्ट दोगे एक दूसरे को तो शायद वो चीज़ें आपके लिए गाइडेंस में कहूँ यहाँ रेस्पेक्ट वाली बात है। पर्सन करना तो चाहते हैं तो जस्ट गिव ईच अदर, कहते हैं दोनों ही अगर आप ये बन के सुन रहे हो तो ये चीज़ें सुनिए कि दोनों एक दूसरे को रेस्पेक्ट दीजिए। एंड अगर आप हो ये तो उन सब तरह से सोचिए, दोनों ही अगर एक दूसरे को रेस्पेक्ट दे के तो हो सकता है फ्यूचर्स में एक हल निकल जाए। होप मैं रीडिंग समझा पा रही हूँ, क्या एनर्जीज कैच हो रही हैं, किस वे में आपको समझाना चाह रही हैं लाइफ को। एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जीज हैं एंड मेजर अरकाना के भी कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशियों वाले भी हैं, दो मेजर अरकाना के कार्ड हैं। एंड स्टिल कहूँ सिंगल में एरिस लियो सेजिटेरियस की प्रेजेंस है, तो इट मीन्स कि ये गाइडेंस के रूप में है, थोड़ा दोनों ही एक दूसरे को ऑनर कीजिए। एंड शायद कुछ टाइम में चीज़ें ठीक हो, बिकॉज चाहत तो है ठीक करने की, तो उस वे में शायद ठीक भी हो जाए। एंड येस, होप फॉर द बेस्ट एंड बेटर एंड सेटल ज़िंदगी चाहते हो शायद, तो वो चीज़ें हो जाएँ समय के साथ में। क्लेम अच्छी चीज़ों को करनी चाहिए। होप रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए एंड डिटेल्स में अपनी अगर एनर्जीज चेक कराएं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है। अभी के लिए तो बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।